जय हिंद बच्चों। तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज आपका बच्चों पेपर है NMMS का। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा करेंगे। बस रिक्वेस्ट है चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको नई स्कॉलरशिप का पता चल सके। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चों ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके मैट में आ सकते हैं। पहला पेपर मैट है आपका। तो एक रिक्वेस्ट है बच्चों, जैसे आपका पेपर हो जाए तो आप अगर मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर की आपको बता दूंगा तुरंत ही। जैसे मैं हर एक राज्य का बताता हूँ, 8765470705 पर आप भेज दीजिएगा। ध्यान रखिएगा उसमें हिंदी या इंग्लिश ज़रूर रहे, ठीक है। मराठी भी आप भेज सकते हैं लेकिन हिंदी या इंग्लिश ज़रूर रहे बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर जैसे हो आप मुझे कृपया इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट वाले में आपको क्या करना है। रफ में पीछे जो है A से लेकर M तक, फिर N से लेकर Z तक लिख लीजिएगा। कभी कभी इसलिए बोलता हूँ, कभी कभी अपोजिट लेटर्स भी डायरेक्ट पूछ देता है, तो इसमें आपकी मदद मिल जाएगी। आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 करके, यहाँ 13 आएगा, ये 14, ये 26। तो इस तरह से आप इसको आसानी से जो भी क्वेश्चंस होंगे जल्दी से हल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इस वाले में देख रहे हैं A के बाद Z, Z के बाद F, F के बाद U, मतलब एक पहला है एक आखिरी, मतलब एक एकदम इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है नंबरिंग के हिसाब से, जो आपने 1 2 3 4 नंबरिंग की है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है कि दो सीरीज साथ में चल रही है। अगर हम ये देखें A से F लेते हैं तो यहाँ हम +5 कर रहे हैं, तब F 6 पे आ रहा है, ठीक है। फिर F से हम J पर आ रहे हैं, F से J पर आ रहे हैं तो हम +4 कर रहे हैं। वैसे ही J से हम M पे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सीरीज़ हमें नेक्स्ट वाले नंबर के लिए चाहिए, तो नेक्स्ट वाले सीरीज़ से होगा J से U, U से Q, और Q से जो नेक्स्ट आएगा वो नंबर मिलेगा। तो नीचे तो ऊपर तो प्लस हो रहा है, नीचे बच्चों माइनस हो रहा है, -5 -4 -3, ठीक होगा, ठीक है। तो Q में हम क्या करेंगे, हम -3 कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो वो क्या है, Q में अगर हम करते हैं तो Q है आपका 17 पोजीशन पे। अगर उसमें -3 करते हैं तो 17 -3 क्या होता है, 14। तो 14 पे बच्चों आएगा N आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, N, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बच्चों सही है। तो इस तरह से ही बच्चों समझ के आपको प्रश्नों को हल करेंगे तो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या 1 मिनट में आपका हो जाएगा, ठीक है। कल बच्चों एक मैंने लाइव वीडियो बनाया था, वो गलती से छोटे साइज़ में हो गया तो फिर ब्लर आपको दिख रहा था, पूरी मेहनत मेरी बेकार चली गई इसमें। कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। वो मैंने पूरा पेपर मराठी में सॉल्व कराया था आपका, ये है बच्चों उसमें। लेकिन आप सुन सकते हैं तो क्वेश्चंस क्लियर हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद है ये सीरीज़ में ABCEHM। इसमें क्या है कि A की वैल्यू 1, V की वैल्यू 2, ठीक है। तो 1 + 2 कर लीजिए, 3 आया। 3 किसका है, C का है, ठीक है। वैसे ही आपका हम फिर 2 का लेंगे, B का लेंगे, सबकी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, E का 5 है, H का 8 है और M का 13 है। पहले हमने 1 + 2 किया, फिर हम क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे। 2 + 3 किया तो क्या आया, 5। 5 पे कौन सा है, E, तो ये देखिए E मिला हमको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे। 3 + 5 आपका होता है 8, 3 + 5 होता है 8। 8 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है आपका, H, तो यहाँ पर देखिए H है, ठीक है। वैसे ही फिर अब हम क्या करेंगे, 5 + 8 करेंगे। 5 + 8 करेंगे तो क्या आया, 13। तो 13 नंबर पे कौन सा आपका है, आपका M है, जो आपने ABCD में 1 2 3 4 लिखा होगा तो वो है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 में हम 13 प्लस करेंगे। 8 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो क्या होता है, 21। तो 21 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, आपका U है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही है। देखिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो हमें समझ के ही करना पड़ेगा। अब ये वाले में देखिए जो सीरीज है XUS, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले -3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -2 हुआ, तो ये चल रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो आखिरी में जो हमारा I है उसमें हमें क्या करना है, देखिए -3 -2 -3 -2 -3 -2 फिर -3। तो ये I जो है वो है आपका 9th पोजीशन पे। अगर इस पर हम -3 करते हैं तो आता है 6। तो 6 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, F है।
इसलिए बच्चों यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से आप में भी चेंज करके आ सकता है। मैंने ऐसे बोला हुआ है कि आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैथ के मैंने क्वेश्चंस को बताया हुआ है। इसके बाद है अब ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर बच्चों देखिए SDSGCD TEF अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि हर एक का पहला पहला आपको लेना है, ठीक है, पहला पहला आपको लेना है। S से T में गए तो हमने क्या किया, +1 किया, ठीक है। फिर C से हम क्या किए, C और D, यहाँ पे बच्चों कंबाइंड है। CD के बाद क्या आता है, E आता है, ठीक है, E आता है, तो E यहाँ लिखा हुआ है। और F इसका ठीक नेक्स्ट वाला नंबर EF, ये कंबाइंड में लिखा हुआ है। CD तो ये EF, वैसे ही EF के बाद GH है, GH के बाद KL है, KL के बाद MN आएगा, ठीक है, KL के बाद MN आएगा आपका। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये वाला, अच्छा ये बीच वाला पूछा है GH, H के बाद IJ आएगा, तो I और J, IJ देखिए इसी में है, तो बाकी हमें ये वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। S से T, फिर T से U, U से W, तो ये आसानी से हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन नंबर A बच्चों सही है। तो इस तरह से हम देखते तो ये आसानी से हमें पता चल जाता है। S के बाद T, T के बाद U, U के बाद क्या आएगा, U के बाद यहाँ V आएगा। V ऑप्शन देखिए केवल एक में ही है, ठीक है, तो वैसे भी हमें जल्दी से पता चल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे पूछा है कि कौन सा होगा। देखिए 1 जो है 1 बार रिपीट हुआ, B जो है 2 बार रिपीट हुआ, C जो है 3rd पोजीशन पे है तो 3 बार हुआ, D जो है 4th पोजीशन पे है तो 4 बार रिपीट हुआ। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, आपका E आएगा। तो ये काफ़ी ईजी था। और ये देखिए नंबर वाला है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, 6 6 है, फिर 20 20 है, फिर 42 42 है। नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, तो 6 को अगर हम देखते हैं बच्चों तो 2 × 3 है, तो क्या आ गया, 6 आ गया, तो एक और 6 आ गया। 20 जो है वो कैसे है, 4 × 5 है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 20। 42 कैसे है, 42 आपका 6 × 7 है, आपका 42 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखिए 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 × 9 होगा, 8 × 9 = 72, तो इधर 72 इधर भी 72। नेक्स्ट नंबर हमको मिल गया है, वो क्या है आपका 72। इस तरह से क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसमें क्या है बच्चों कि ये देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, पहले वाले में यहाँ से 8 से 12 गए तो आपका 2 का स्क्वायर प्लस हुआ यानी कि 4 प्लस हुआ। फिर 12 से 21 गए तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस हुआ यानी कि 9 प्लस हुआ। फिर 21 से 46 गए तो यहाँ बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस हुआ यानी कि 25 हमने प्लस किया। नेक्स्ट वाले में 7 स्क्वायर 49 हमने प्लस किया, ठीक है। तो ये हम क्या ले रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या ले रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 11 स्क्वायर प्लस करेंगे, तो 11 स्क्वायर प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 216, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरह से भी बच्चों देखिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस वाले में बच्चों क्या है कि 1 से 1 है, तो यहाँ में 1 × 1 किया, ठीक है, फिर 1 × 2 किया, फिर 2 × 3 किया, फिर 6 × 4 किया तो 24 आ गया, 6 × 5 किया तो 120 आ गया। फिर ये इसको क्या करेंगे, ×6 करेंगे तो कितना आएगा, 120 × 6 कितना आएगा, 720। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 भी बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 100 का हाफ कर रहे हैं, कितना आ गया 50। 50 का हमने हाफ किया तो क्या आ गया 25। ये सॉरी, ये यहाँ पर हाफ नहीं हो रहा है बच्चों डायरेक्ट, इसमें क्या किया इन्होंने +2 किया है। इसमें 50 में पहले इन्होंने +2 किया तो कितना आया 52, ठीक है। फिर 52 का इन्होंने हाफ किया, आया आपका 26। फिर 26 में इन्होंने 2 प्लस किया, मतलब यहाँ देखिए हाफ हो रहा है फिर +2 हो रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो 28 के बाद क्या होगा, तो 28 का बच्चों यहाँ पर जो सीरीज़ आ रही है 28 का हाफ हमें करना है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 14 आएगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि हम बस संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, ×2 × 3 × 5 × 7 × 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर 4620 को हम क्या करेंगे, ×13 करेंगे। तो ये सब प्राइम नंबर्स है जो कि हम बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो आंसर जो आएगा आपका 60,000
60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा? अगर तुरंत और वीडियो चाहिए, सेट का चाहिए, तो मैसेज कीजिए, मैं तुरंत बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।